सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यै त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुसाक्षात् महेश्वरा गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान स्वामी अमरदेव जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शिरसा नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारे हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा।
नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मिथ्य मेधा यथा कम त्रिवेणी करो नष्ट मोवादि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे हरो आपकारी हृदय धाम की जय 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 माँ शारदे विद्या पुण्य रूप विनय करो वागेश्वरी कृपा करो निज जान विनय करो का वागेश्वरी कृपा करो निज जान आज भी तेरा आयास रहो प्रभु कल भी तेरी याद सदा तुम्हारी ओट में गुजरे बारंबार श्री गुरुवर पद पदम रजे सादर सिर पे धारे श्री कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगारे बसहि राम सर चाप धर जय कपीश सुग्रीव तुम जय अंगद हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण बहुत प्रार्थना गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो श्याम नैनों को खोलो द्वारे खड़े गो पे बोला रहे गोविंद दामोदर माधवेति ले ले करो में निज पिंजरों को गोपी पढ़ाती शुक सारिका को गाते यही हैं शुक सारिका भी गोविंद दामोदर माधवेति जागे पुजारी हरि मंदिरों में जाके जगावे हरि को सभियों हे शील सिंधु अब नेत्र खोलो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे कोई न साथी हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति नाता हमारा जग से भला क्या आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं सोचो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति
सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथुर्वाच व्रतम यज्जगदाख्यातम देवर्षि विष्णुतोषिणम्, भीष्म पंचकमिति एवं कुतः ख्यातम तदाख्या। नारदोवाच राजन् परंपरागत प्राप्तम, कालेन तो तिरोहितम, द्वापरे पुनर्वेदं श्री कृष्ण प्रकाशितम। भीष्माय कथितं तस्मात् नादौ कृतमित्यत्, अतस्तदाख्या लोक कथितं भीष्म पंचकम्। पृथुर्वाच कदा सा संगति तस्य, गंगा से महात्मने, कृष्ण स देवर्षे सदा प्रशस्त केशव। नारदोवाच बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक पुण्य गाथा। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए सूर्य महाराज से शौनकादि 88 ऋषि सुन रहे हैं। इसी कथा को ब्रह्मा जी से, अपने पिता से नारद जी ने सुना, और गाथा सुनने का है कि प्रभु गाथा आगे और को भी सुनाओ। तो नारद जी ने ये कथा राजा पृथु को सुना रहे हैं। राजा पृथु पूछता है, प्रभु ये भीष्मक पंचक व्रत विशेषता है जो आज से प्रारंभ हो। भीष्मक पंचक व्रत की 5 दिन का आख्यान आ रहा है। 5 दिन का ये व्रत होता है, जिसको हम पंजाबी में पंच भीखवा बोलते हैं। प्राय लोग महीना भर व्रत ना रखा हो, कई से शुरू कर देते हैं कि हम ये भीष्मक पंचक से 5 दिन व्रत तो रखेंगे। भीष्मक पंचक में 5 दिन पुण्य समता बताऊं। एक जो पंचक होती हैं वो तो हर महीने आती हैं, वो पंचक अलग हैं। कि ये नहीं सोचना ये भीष्मक पंचक जो है इसका आख्यान, पहले तो भीष्मक पंचक इसको क्यों कहते हैं वो बड़े ध्यान से सुने। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, ये व्रत तो आज से है, सनातन धर्म आज से है, बीच में लोप हो गया। फिर ये प्रकट भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म को बताया, इसलिए इसका, और भीष्म जी ने ये व्रत किया, इसका नाम क्या हुआ? भीष्मक पंचक। 5 दिन भीष्म, तो 5 दिन ये भीष्म जी ने व्रत किया, इसलिए क्या नाम। तो पृथु राजा का मन है कि मैं कथा सुनूं, क्योंकि अरे जो कह कथा सुन के जी बस ये अब काफी है, मैंने सुन ली, तो समझो उसको कथा का आनंद नहीं आता। राजा पृथु कहने लगे, महाराज भीष्म जी और भगवान कृष्ण कब मिले थे? भगवान कृष्ण जी ने भीष्म को कब बताया था? इससे अब सारी कथा आरंभ होती है, बड़े ध्यान से सुनिए। नारदोवाच
यदा गतो दूत विधौ कुरंश्च कृष्ण पृथा सुम भी प्रेरितश्च। जिस समय भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बन के गए, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। ये आपका सनातन धर्म कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बन के गए कि शांति का झगड़ा न हो, क्योंकि हम भारत हमारा देश शांति प्रधान देश है। लेकिन अगर हमें कोई अनावश्यक तंग करता है तो फिर पांडवों की तरह सब कौरवों का नाश भी करना पड़ता है। लेकिन मर्यादा देखो, कई व्यक्ति काले भेजे गए। नारद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर जी जब कहते हैं प्रभु आप जाओ उस दुर्योधन को समझाओ, और पता है क्या कहा युधिष्ठिर ने जाते दफा, प्रभु अगर वो कुछ न दे ना तो लड़ाई ना हो, उसको कहना कि हम 5 भाइयों में 5 गांव दे दे, 5 गांव दे दे, मैं हम उसी से रह जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा। लेकिन भगवान कृष्ण जो ही जल निकलने लगे तो द्रौपदी ने कहा प्रभु आप दूत बन के जो जा रहे हो किस लिए? कहने लगी ये शांति ग्रहण। तो कहने लगे प्रभु देखो आज मेरे 12 और 13 साल हो गए हैं, द्रौपदी ने बाल नहीं संवारे, क्योंकि भीम ये वचन कह के गया था कि जिन दुष्ट के जिन हाथों ने इस बालों को छुआ और खींचा है, मैं उनको तोड़ करके और इन बालों को सींचूंगा। द्रौपदी तब बालों को संवारना। उतने तक द्रौपदी ने बाल को, अगर ऐसा मैं न करूं तो नरकगामी बनूं। जिस समय ये कहा तो भीम भूल गए, और इन सब ने प्रण किए हुए, लेकिन प्रभु ये सब भूल रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि आप सुलह ना कराना। भगवान कहते कोई बैन शांति हो, यही हमारे नीति कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं। प्रभु वहां पहुंचे, जिस समय भगवान आ रहे हैं पता चला दुर्योधन को, शुकनी को कहा मामे को, कहने लगे ऐसे है कि कृष्ण जी का इतना स्वागत करो, इतना मान करो कि उन्हें अपनी ओर मिला लो। अगर कृष्ण जी हमारे ओर मिल जाएंगे तो ये झगड़ा लड़ाई वैसे ही खत्म हो, ये राज हमारा ही रहेगा, पांडव चले जाएंगे। इसलिए उनकी सेवा करो। और कितना इंतजाम किया जा रहा है। दुर्योधन ने वातानुकूल ऐसा महल, ऐसा स्थान ऐसा बनाया कि जहां समय जिसको आज हम वातानुकूल बोलते हो, और कमरे बिछा, और जहां प्रभु ने आना है आसन क्या फूल बिछा रखे। यही कहिए कि इतने फूल, इतने आसन बिछे हुए हैं, इतने जब, लेकिन जैसे कि स्वर्ण के पुष्पों, केवल उनमें खुशबू नहीं थी। ये सब कुछ किया, और करना भी भीष्म जी सोचते हैं कि भगवान को तो इससे भी ज्यादा सम्मान के योग हैं, लेकिन कपट तो न हो ना मन में। इसके मन में कपट है। विदुर जी भी इधर घर कहते हैं विदुरानी से, अपनी पत्नी से, कि भगते न उसका कल श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, कल श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। तो वो भक्ता क्या कहती है कि भक्त जी फिर हमारे घर आएंगे ना, आपको जानते हैं वो। विदुर जी कह रहे हैं कि देखो भगवान आए नहीं है, भगवान का ध्यान पहले कर रहे हैं, ये भगत का चिन्ह है। कहने लगे भक्ता सुनो, वो जब मुझे मिलते हैं मुझे काका जी कहते हैं। मुझे क्या कहते हैं? काका जी करके बोलते हैं। तो हमारे घर में आएंगे। कहने लगे देखो ना आए तो ठीक है, आएंगे तो, लेकिन ना आए तो ठीक है। क्यों? कहने लगे हम उनकी सेवा के योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में आज के युग में समझ गए कि हम उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। जितने मान के वो योग है ना, कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं। विदुर जी भी चले, लेकिन जब पत्नी ने ये कहा तो देखो क्या गृहस्थ का नियम है
कि देखो अगर प्रभु आ भी जाएं तो उस समय 1 दर्जन भर को केले लेकर के रख गए कि आए हुए पहले आए को स्वागत हो। अरे अब देखो वो केले भी अमृत रूप हो गए कि जहां भगवान का ही ध्यान हो रहा है। विद्रानी भी घर बैठे यही कि प्रभु आएंगे, ये मैं केले इनको खिलाऊंगी, छील छील के दूंगी। इधर ये चर्चा हो रही है, उधर भगवान कृष्ण जब आए, दुर्योधन, भगवान तो जानते हैं सर्वंतर्यामी है, देखा, कहने के सो भोजन करो, क्योंकि मैं कोई भूखा हूं, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु कहने लगे, दुर्योधन कहने लगे, और मैं निर्धन भी नहीं हूं। कहने प्रभु, क्योंकि उसने इतना बना रखा है आडंबर। भगवान कहने देखो, या तो कोई वो खाता है जो दरिद्र हो, जिसके पास साधन ना हो किसी के घर में, कहने लगे ये जो दुनिया खाती है, कहने लगे या जो गरीब है, निर्धन है, और या फिर खिलाने वाले के अंदर प्रेम होता है। भगवान कहने लगे, दुर्योधन गरीब मैं नहीं हूं, भूखा मैं नहीं हूं, ये कौस्तुभमणि मेरी मां ने जो मुझे बांध दिया ना गहना, अगर तेरे राज को 100 बार बेच दे ना, 100 बार बेच दें तो भी एक गहने की कीमत अदा नहीं हो सकती। तो गरीबी में है वो। कहने लगे, और तेरे अंदर प्रेम नहीं है। हाँ प्रेम, मैं आया हूं, मैं देखूं मेरी बात तो मानते हो तो अवश्य तुम्हारा भोजन करूंगा। ये क्या करे, भगवान स्टेज पे प्रस्ताव रखने के लिए पहुंचे। प्रभु ने जब बोल रहे हैं, दुर्योधन ने कह दिया कि प्रभु, सुई की नोक के बराबर भी जो भूमि है वो मैं युद्ध किए बिना नहीं दूंगा। 5 गांव क्या कहते हो? सुई की नोक का समझो, अग्रभाग सूची का कहा। सुई का नोक होता है कि ये सुई है, उस सुई को थोड़ा जमीन पे चिबो, वो बस जितनी वो जगह बनती है ना, उसको कहते हैं सुई की नोक के बराबर जमीन। इतने नाम मात्र भी नहीं दूंगा। उस समय भगवान ने भविष्य बताना शुरू किया। शकुनी कहने लगा, दुर्योधन अगर ये श्री कृष्ण जी 10 मिनट और बोलते रहे तो तेरी जो ये 7 अक्षौणी सेना बैठी है, ये भी तेरे खिलाफ हो जाएगी। कहने ठीक है, मैं भी इनको अरेस्ट करता हूं। दुर्योधन ने सिपाहियों का पकड़, इनको बांधो, अरेस्ट करो। अब सिपाही भगवान श्री कृष्ण, सिपाही भगवान कृष्ण को हथकड़ी लगाने को तैयार हुए तो क्या देखा, कृष्ण ही कृष्ण है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। कृष्ण ही कृष्ण खड़े हैं। पीछे हट के किसको अरेस्ट करें? आज भी कभी समस्या होती है ना, सत्याग्रह में कहते हैं हाँ जी अरेस्ट करो, फिर सोचते हैं इतनों को कहाँ लाए। फिर हम यही सुनते हैं जी बैठाया और पकड़ा और वहां जितनी दूरी छोड़ के उतार दिया, कहने छोड़ दी। कहने लगे कितने, जिधर देखता उधर हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वास्तविकता ये है कि भगवान कण कण में हैं। आज फिर हाथ हटाया, फिर देखा श्री कृष्ण एक हैं, फिर तैयार हुए। जिस समय उसके प्रभु कृष्ण वहां से उतरे। अब कथा में आइए। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने वहां तो आतिथ्य सत्कार स्वीकार नहीं किया, और विदुर भी वहां बैठा हुआ था। लेकिन यही तो था कि उनको पता है कि ये क्यों दुर्योधन किसी की मानता नहीं है, क्योंकि ये कथा अलग बढ़ जाएगी। मैं केवल आपको कार्तिकता की ओर ले जा रहा हूं। तो उस समय भगवान उतरे और विदुर से पहले भगवान विदुर के घर पहुंचे हैं। तो विदुरानी जो भगवान ने द्वार खटखटाया, अरे वो जिस अवस्था में थी, नहा धो कुछ जो भी कर, लेकिन उसका ध्यान किधर है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अरे ऐसा ही गृहस्थ जीवन होना चाहिए। मेरे सदगुरुदेव कहा करते
जब रसोई घर में जाएं तो आटा मिले, सब्जी तैयार करें, लेकिन ध्यान का हो कि भगवान को भोग लगाना है, तो ध्यान किधर होगा? भगवान की होगा, वो चीज अमृत बन जाएगी। जो हम पुराने कहते हैं जी अरे थोड़ा सा इंतजाम था, इतने खा के चले गए, मैंने कहा जब वो भगवान का ही ध्यान हो रहा था, अन्नपूर्णा आ जाती है। तो विदुर जी अभी नहीं पहुंचे, भगवान वहां पहुंचे। जब वहां गए, विदुरानी ने दरवाजा खोला, हो प्रभु आ गए। बस जैसे ऐसे आसन दिया, बैठाया, और पहले आएगा स्वागत के लिए। अब विदुरानी वो जो सोच रही है, कल से रखे हुए हैं कि केले भगवान को छील के खिलाने लगी, तो छिलका नीचे और श्री भगवान श्री नीचे जा रही है, छिलका भगवान के हाथ पकड़ा रही है, भगवान छिलके खाते जा रहे हैं। अरे इधर क्या हुआ कि श्री के ढेर लग गए। जब काज गरीब निवाज करे तो लाज कौन हर सकता है। वहां केवल दर्जन केला नहीं था, वहां पता नहीं, और भगवान उसे कुछ पता नहीं, वो छीलती है, श्री नीचे गिरती है, भगवान छिलका खा रहे, वो तो सर्वंतर्यामी है। उस समय विदुर जी भी आ पहुंचे कि भगवान, तो विदुर जी देखा, कहने लगे प्रिय छिलके खिला रही हो। दरबार साहब में शब्द आता है, हाँ नाथ छील के खिला रही हो। बोलो श्री वृंदावन, छिलके खिला रही हो। वो कहती है हाँ नाथ छील के खिला रही हूं। बड़ा सुंदर शब्द आता है कि छील के खिला रही। फिर उस समय क्या, अब उसको पछताने लगा। विदुर कहने लगे प्रभु नहीं। अब विदुर बड़े प्रेम से खिलाने लगे। भगवान कहने लगे विदुर जी बता दूं सत्य। कहने लगे कहने लगे कि जो आनंद उस समय आ रहा था उतना आनंद अब नहीं आ रहा। कहने लगे प्रभु छिलकों में, कहने लगे छिलकों में प्रेम था, वो अपने से छिलके नहीं खिला रही, वो तो मुझे श्री ही दे रही थी, तो मैं श्री करके ले रहा हूं। क्योंकि जिस समय भोजन पदार्थ सामने आता है तो हम प्रार्थना ये करते हैं, तो दियम वस्तु तुभ्यम समर्पित, प्रभु तेरा दिया हुआ मैं तेरे अर्पण कर रहा हूं। अर्पण क्यों कर रहा हूं कि भगवान कहते हैं मैं अग्नि में जठरग्नि हूं, पेट की आग में हूं। इसलिए भगवान को भोजन करते प्रभु का ध्यान अवश्य किया करो। क्योंकि जिस समय अगर भगवान कहने लगे मैंने काम करना बंद कर दिया ना जठरग्नि में, तो डॉक्टर तो कहेंगे लीवर खराब हो गया, मैदा खराब हो गया। क्यों? तो उस समय फिर बड़े प्रेम से जब भगवान के लिए भोजन बनाएगा, जैसा विदुर था साग इत्यादि कि साग विदुर घर खायो, बहुत कीर्तन होता है। तो वहां से अब भीष्म जी ने नारद जी कथा सुना रहे हैं कार्तिक महात्म की, कि भीष्म जी ने सोचा भगवान कहाँ गए होंगे, तो सोचा भगवान गए होंगे तो विदुर के घर गए होंगे। अब भीष्म जी वहां से उठ के वहां आए विदुर के घर में। गृहं गतो विदुरस्य आतिथेयं चकारसो आत्मनि सुप्रमोदम। क्योंकि भगवान कहते हैं मन्ने न जातिम न मंडितम न च पंडितत्वम न धनत्वम न च शूरतम। भगवान को ज्यादा पंडित प्यारे नहीं है, ज्यादा धनी प्यारा नहीं है। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य चैव्यो। व्याध का क्या आचरण है, ध्रुव की कितनी उम्र है, सुदामनो का धनम, सुदामा कितना धनी था। और फिर शबरी के बेरों को खाने वाले, वो कथा सुनाए तो बड़ा प्रसंग आगे बढ़ जाएगा। मैं इतने बता रहा हूं, भगवान कहते हैं कि सर्वे गुणास्तस्य न तोष कारणम। सारे गुण हों लेकिन प्रेम ना हो, कितनी बढ़िया सब्जी बनी हो लेकिन नमक ना हो तो स्वादिष्ट नहीं होती। भगवान ने ये सब तो क्या बताऊं। जब प्रभु अंतर ध्यान होने लगे तो उधो को कहा, उधो जब मिला ना विदुर जी से, तो उस समय विदुर पूछ रहा है कि प्रभु मुझे कभी याद करते हैं। तब उद्धव ने बताया सत्य बात, भागवत की होता है। बोलो भागवत भगवान की। कहने लगे विदुर जी भगवान ने जाति दफा तो याद ही आपको किया था,
और ये कहा था कि वो काकी, वो चाची के बनाई हुई खिचड़ी और उसका भोजन और उसका साग, और कितना आनंद आया था, उतना आनंद मुझे कहीं नहीं आता। वो अब भी याद कर रहे हैं भगवान। तो इसलिए कहते हैं कि मन्ने ना जाति न क्या पंडितत्वम, क्योंकि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। क्योंकि ठीक है, वर्ण आश्रम है, वर्ण आश्रम का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार वर्ण आश्रम के अनुसार ही जो उनका पालन करते हुए, आप बताइए, नामदेव दर्जी थे, नामदेव दर्जी हैं, वो दर्जी है। उन्होंने कहा ठीक है, जो मुझे कार्य प्रभु मैं उसको करता हूं, लेकिन प्रभु का ध्यान करते, क्योंकि भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है, लेकिन मर्यादा नियम का पालन करना ये प्रभु राम जी ने संसार को सिखाया। कोई अवतार हमारा प्रभु का इतना समय नहीं रहा केवल संसार को मर्यादा बताने के लिए। भगवान राम अयोध्या में 11,000 साल राज किया, तो क्या भगवान तो सारे संसार के राजा हैं, उन्हें अयोध्या में, लेकिन उन्होंने इसलिए कि एक बार मर्यादा को, संसार को मर्यादा बताई जाए, इसलिए प्रभु राम जी को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी के जितने में भीष्म जी आए, तो भगवान कृष्ण बड़े आदर से भीष्म जी को मिले और बाहुभ्याम दोनों फिर गलों से लगते हुए, फिर विदुर जी ने स्वागत किया, आसन दे बैठाया। तो तब श्री कृष्ण और भीष्म आपस में बात करने लगे। समझ आ गई होगी आपको कि भगवान कृष्ण जब दूत बन के गए थे तो विदुर जी के घर में गए, हे राजा पृथु, और वहां भीष्म जी भी गए, वहां उनकी बातें हुई। सवाल किया है ना कि ये भीष्म जी को ये व्रत क्या कब बताया भगवान ने, तो वो सुना रहे हैं। याद्भ्रो विलास सते त्रिवेशम ध्येयम सरसजिते अति हंते अगम धमाया। भीष्म कहने के प्रभु, अर्जुन की भ्रुकुट के विलास से, आंख के फरकने से संसार का बनना और मिटना होता है, और वो प्रभु पांडवों के दूत बन के आए। पांडवों के आप दूत एक छोटी नौकरी है, सबसे छोटी नौकरी है, मैसेंजर, जाओ भाई ये बात करियो। क्या लगे पांडव, तो प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान विचित्रम चाहते चे वित्तम परिवर्तित, इन्होंने कौन सा ऐसा कोई बड़ा पुण्य किया जिस कारण से आप इन द्वारा, तो जिस समय ये प्रश्न किया तो भगवान कहने लगे, श्री कृष्णोवाच गंगात्मन महाभागना प्रविष्टम इदम तव्या। तूने ये आज मैं तेरी भक्ति के वश में होकर बड़ी गुप्त बात बता रहा हूं। भगवान कहने लगे, भीष्म जी कहने लगे क्या, कि प्राचीन काल में इन पांडवों ने वो पुण्य किया हुआ है जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। कहने बताओ प्रभु। तो भगवान कहने लगे, सुनो, नारद जी ये इधर राजा पृथु को सुना रहे हैं। श्री कृष्ण बोले कि पूर्व कवि गाथा है, पूर्व कल्प में उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण जिसके 5 बेटे कवि, शुचि, दृढ़, दांत तथा हंस, 5 उसके बेटे थे, और 5 ही किन्नर के समान। उनकी गायन कला बड़ी अच्छी थी, बहुत सुंदर गाते, स्वर का भी ज्ञान था और आवाज भी उनकी बड़ी अच्छी थी। इसलिए वो अपनी गायन विद्या के बल से स्थान पे जाते और बहुत सा धन कमा करके लाते और सुशोभित आभूषणों में रहते। एक बार उनको ध्यान आया कि मथुरा का जो राजा है उसके भी दर्शन करें, लेकिन सतत गमनात् न आदरो भवति, बिना बुलाए जाने से भी आदर नहीं होता। ये ध्यान से सुनो, क्योंकि यही चीज तो द्रोणाचार्य जी ने, गुरु ने बता सीखी। मैं आपको बताऊं, गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रौपद सहपाठी थे। पंजाबी में कहो ये बेली थे, मिल के पढ़ते खेलते, बड़ा प्यार था।
एक दिन द्रौपदी कहने लगा, द्रोण भैया, द्रोण ब्राह्मण बालक है, द्रोण भैया देखो मैंने राजा बनना, मैं राजा का बेटा हूं और मैं प्रण करता हूं कि आधा राज मैं तुझे दूंगा, तू मेरा भाई है। द्रोण ने कहा समय गुजरा, बहुत लंबी कथा मैं बता रहा हूं कि द्रोण के ऊपर गरीबी आई और वो टाइम आया कि द्रोणाचार्य के बेटे ने देखा, अश्वत्थामा उसका नाम है, बच्चे दूध पी रहे हैं, कहने लगे माता मुझे दूध दो। द्रोणाचार्य जी की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी वो, उसने आटे में जौ घोल करके सफेद रंग दे करके और बेटे को पिला दिया। साथियों ने, लड़कों ने हंसते देखा, उन्होंने बताया। उस समय द्रोण ने कहा कि ये अब मुश्किल है, क्योंकि गरीबी में तो रहना भी मुश्किल है। चलो ध्यान आया, मित्र वहां द्रौपदी के पास चले गए और जाकर के जब यही कहा, भाई ये मेरे घर की अवस्था है और आप मेरे भाई मित्र हो, तो राज तो क्या मांगना है कि मुझको स्थान दो। कहने लगे देखो रोटी खानी है तो खा ले, ये राज इस तरह से मिल जाता है, मानो फटकार दिया। तब द्रोण आया। अब द्रोण वही द्रोणाचार्य इन पांडवों के जब गुरु बने हैं तो सोचा कि भीष्म जी से मिले, गरीबी तो कट जाएगी लेकिन बिना बुलाए ना जाऊं। भीष्म जी को उस समय ये गए तो जहां ये पांडव और कौरव गेंद खेल रहे थे, इनकी जो गेंद है वो कुएं में जा पड़ी। अब बड़ा कोशिश कर रहे हैं, उनसे गेंद नहीं निकलती थी। तो वृद्ध कृष्णतनु द्रोणाचार्य को देखा, नमस्कार किया। तेज मुंह पे तो तेज है भक्ति का। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा क्या बच्चों? कह नहीं हमारे कुएं में गेंद गिर गई है। कह निकाल, तुम क्षत्रिय बालक हो, तुम पता नहीं। कह नहीं क्या मुझे। उस समय द्रोणाचार्य जी ने उनसे अपना धनुष लिया और धनुष लेकर के और एक श्रृंखला के ऊपर आगे चोंच लगा करके, आज का एक कांटा समझ लो, कांटा लगा करके और चोंच तीर पे तीर मार करके और जब गेंद इतना निशाना और ऐसे वो गेंद खींच ली। बच्चे बड़े खुश हुए। कहने आप आओ हमारे, कहने फिर कहने हमारे भीष्म पितामह जी द्रोण, कहने जाओ उनको बता देना। उस समय भीष्म जी को बच्चों ने बताया कि वह ऐसा एक ऋषि हमें मिला, तो समझ गए, आए और आदर से ले गए। तब द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को पढ़ाया था और दक्षिणा में हर कुछ नहीं मांगा था, यही कहा कि द्रौपदी को बांध के ले आओ। तो ये एक लंबी कथा है, मैं कहने का तात्पर्य बता रहा हूं कि उन पांचों ने भी पूछा कि राजा कैसा है। ध्यान से सुन रहे हो, मथुरा में पहुंची हैं वो ब्राह्मण बालक, जमुना में स्नान किया। बोलो जमुना मैया की। जमुना मैंने कहा कि संसारी पानी नहीं है, जमुना जो है वो सूरज की बेटी है। तो यह लंबी कथा है, आपने कार्तिक में कई बार सुनी। तो यमुना में स्नान किया। वो कहने लगे राजा संगीत प्रिय है, और संगीत प्रिय के बताएं कि उसकी अपनी जो रानी है ना, वो भी संगीत में बड़ी निपुणा है, इसलिए एक राजमहल बना हुआ है, उस महल में राजा उसी से ही सुनता है। कहने लगे ठीक है। अब वो जहां वो राजा महल के अंदर हो रहा था, आवाज उसका नाम था कदम्बनी। कदम्बनी जब वीणा बजाने लगी तो लिखा ना कि विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। ये बाहर खड़े हुए और कहने लगे आश्चर्यजनक की बात है। कहने लगे क्या? कहने लगे यहां कोई स्वर को जानने वाला है ही नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं है। ये वीणा के दो तार ढीले हैं और ये ताल भी ठीक नहीं लगा रही। वो द्वारपालों ने जो राजा के बाहर खड़े थे, उन्होंने अंदर जाकर राजा को बताया कि बाहर 5 कुंवार खड़े हैं और कह रहे हैं कि किसी को यहां स्वर का ज्ञान ही नहीं है, राग का पता ही नहीं है, और ये वीणा जो बजा रही है, वीणा के 2 तार ढीले हैं, इसलिए उसका ताल भी ठीक नहीं लग रहा। राजा ने कहा तुम अंदर ले आओ, उसे अंदर ले आओ। 5 अंदर पहुंचे। कार्तिक कथा सुन रहे हो। 5 अंदर पहुंचे, राजा ने बैठा। अब देखा ना कदम्बनी ने कि ये भी राग के जाने वाले हैं।
उसने अपनी ओर से और अच्छा गाने की कोशिश की, लेकिन कहानी वही थी, जो तार ढीली थी और ताल में अंतर आने लगा। उस समय उन्होंने कहा तो समझ गई मैं, गलती हो गई है। लेकिन उन पांचों ने भी स्वर गाया, तो कदमनी के ऊपर बड़ा उनका प्रभाव पड़ा। किसका? गुण का। और कदमनी का उन पे, कदमनी भी वैसी अच्छी गाती थी, उनका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। बस ये आके चले। उस समय कदमनी ने एक दासी को भेजा राजा की रानी ने कि देखो उन पांचों को कहो तुम एक एक करके भगवान कृष्ण ये सुना रहे हैं कथा। किसको? भीष्म पितामह को। हे भीष्म जी, भगवान कह रहे हैं, और इधर नारद जी ये कथा सुना रहे हैं। कहने लगे उन्होंने कहा, उसे कहा कि तुम एक एक करके मुझे दर्शन देना, जैसे मैं तुम्हारी ये राग कल आपने भी दिखाऊंगी और तुम्हारे से भी सुनूंगी। वाद्य कला नृत्य होगा। और उनको स्थान बताया कि जमुना के उत्तर दिशा के अंदर एक बड़ा भारी मंदिर है, और वहां अब मैं भी आ जाऊंगी और आप भी एक एक करके आना, एक एक दिन। तो उस समय भगवान कहने लगे कि पहला दिन एकादशी का था। जमुना के उस अनंत तीर्थ पे बना हुआ देवालय मंदिर है। उन दिनों कार्तिक के मास में एक महात्मा भी वहां, जो नगर में नहीं जाते थे, इसलिए कि मैं इनको संगत में ना फंस जाऊं, वहां कार्तिक का ध्यान, कार्तिक के महीने में अपना कार्तिक का नियम पारायण कर रहे हैं। वहां कदमनी पहुंची। इधर से उससे पहले कवि नाम ब्राह्मण, उन पांचों में से वो कवि नाम ब्राह्मण पहुंचा। उसने नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो साधु को नमस्कार किया। अब जैसे वो कर रहा था वैसे ही कहने लगे, क्या कहने लगे? अरे आज से आप लोगों को समझ आ जाए, मानो एकादशी से आज जो है मैंने केवल पंचगव्य 5 दिन है, और गौ से ही 5 चीजें मिलनी है। अरे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि जहां हमारे ग्रंथ गौ के गोमूत्र को पीने के लिए कह रहे हैं, और अब कार्तिक के महीने का मातम सुन लो कि 5 दिनों का जो ये व्रत है ना, इसमें उन्होंने इसको पंचगव्य में कहते हुए इसका ऋषि कर रहा है। ऋषि ने कहा कि आज तो केवल मैंने गोमय क्या कहते हैं? गोबर का रस। कौन सा? गौ के गोबर का रस। हमारे ग्रंथों ने गौ और गोबर के रस का पान किया। उसने भी उसी तरह से कवि ब्राह्मण जो गए हुआ तो उसने पान किया। कदमनी आई, उसने भी और अपना नृत्य किया, लेकिन नृत्य कला में ऋषि की संगति से और भगवान के व्रत उनके अंदर कोई काम वासना नहीं आई। ऋषि उपस्थित है। रात्रि को जागरण भी हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। प्रातः जो कवि नाम जो ब्राह्मण है, उस एक दिन के प्रभाव से, रात्रि के जागरण से, रात्रि को जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरे शब्दों में एकादशी क्या है? ये प्रबोधनी है। ये कथा आपको पहले भी बताई। अमावस वाले दिन आप लोगों ने सुना कि अमावस को लक्ष्मी जागती है, और आज एकादशी को भगवान जागते हैं। तो फिर उन्हें समझा भी जाए, कहीं भ्रम में ना पड़ जाए। जैसे आज 9:12 तक तो 10वीं थी, उसके बाद आज एकादशी लगी है, लेकिन आज जो हमने स्नान किया है ना, वो एकादशी का स्नान नहीं हुआ, क्योंकि उस समय 10वीं थी। तो इसलिए जो एकादशी का व्रत है, उद्यापन एकादशी, वो कल होगी। दूसरे शब्दों में, जैसे आज शनिवार है तो रविवार को, इसलिए उद्यापन एकादशी। और कल जब हम स्नान करेंगे प्रातःकाल, तो वो किसका स्नान होगा? एकादशी का। और भी कई लोगों ने पूछा, कई माताओं बहनों के फोन आए, तो वो तो कहने लगे हम जी पंच भीष्म का व्रत, वैसे तो सारे कार्तिक में नहीं व्रत रखना चाहिए, और ना हो तो केवल
एक समय भोजन करे, इतना है कि हमने दिन में एक बार खाना है, और कभी कभी बीच में एकादशी को फलाहार की है। लेकिन ये 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जो व्रत रखते हैं, तो वो भीष्म पंचक के दीपक भी आज शुरू होंगे, क्योंकि इसका नाम है पंच भीष्मा, 5 दिन। तो अगर हम कल से शुरू करें ना तो 5 दिन नहीं बनते, क्योंकि इसका समाप्ति हो जाएगी बुधवार को, 5 तारीख को। इसलिए दीपक और भीष्म पंचक का जो व्रत है वो तो आज से शुरू होगा, लेकिन जो एकादशी के रूप में व्रत रखा जाएगा फलाहार का, वो उद्यापन, वो एकादशी जिसको हम प्रबोधन एकादशी कहते हैं, तो आपको बता दिया, जो बार बार पूछ रहे हैं, तो वो कल होगा। तो कहते हैं कि एकादशी की रात्रि को जागरण करते हुए वो ब्रह्मचारी, वो ब्राह्मण कवि भी दान पुण्य करते हुए और अपना भजन में, श्रवण में लीन हो गया। उसके बाद दूसरे दिन शुचि नाम का, नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, भगवान के भजन स्मरण कीर्तन में उनके अंदर कोई कर्तव्य भाव नहीं आया, काम भावना नहीं आई, भजन स्मरण नहीं ले, क्योंकि जहां राम तहां नहीं काम, और जहां काम तहां नहीं राम। फिर ऋषि की संगति जो महीने भर से अपने उद्यापन, और 5 दिन तो इसको पंचकूट कहते हुए, तदुपरांत दूसरे दिन शुचि नाम ब्राह्मण आया। वही उसी तरह से जैसे समय दिया और रात्रि की वेला में पहुंचे, वही भजन स्मरण ईश्वर चिंतन होता रहा। उस दिन ऋषि ने केवल जो पान किया ना, वो गोमूत्र, उस वर्धन, इसको पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य का मतलब समझे, 5 चीजें, वैसे याद कर लो, 5 चीजें जो गौ से हमें मिलती हैं। हमारा सनातन धर्म तो ये है, अरे उस गौ, ऋषि कार्तिक मास में 5 दिनों में एकादशी वाले दिन केवल उसने गोबर का रस लिया, और दूसरे दिन अब द्वादशी को शुचि ब्राह्मण भी गया है, वो कादम्बनी भी पहुंची हुई है, उन्होंने उस दिन केवल गोमूत्र का पान किया। और अब तो वैदिक दूसरे भी हम मानने लग गए। मैंने कहा, आप टीबी के जो लगते हैं इंजेक्शन लगाओ, अपने ग्रंथों को पढ़ो। अगर टीबी का जो मरीज है, जो रोगी है, वो केवल 1 हफ्ता गोमूत्र में ही नहाए, गोमूत्र को ही पिए, गोमूत्र के अंदर रहते हुए, तो उसका टीबी के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। जिसके लिए आज की सरकारों ने भी वैसे बनाए हैं अंग्रेजी में, 1 साल टीके लगते रहेंगे, ये 1 साल गोलियां खाते रहोगे, लेकिन ये गौ की महिमा है। बोलो गौ माता की, यह हमारा धर्म है। और फिर हमें कितना दुख होगा, अरे वो आए जो इसको, गौ को जो खाएं, उनसे हमारा मेल हो, तो ये तो अति गलत है। ये सारा कलयुग का प्रभाव है। तो मैं बता रहा हूं कि दूसरे ब्राह्मण ने दूसरे दिन, ध्यान सुनो, पहले दिन गोमय, दूसरे दिन द्वादशी को गोमूत्र, तीसरे दिन दृढ़ नाम करके ब्राह्मण आया, और उस दिन उन्होंने गोदुग्ध, गौ के दुग्ध का पान किया सारे दिन में। क्योंकि व्रत का मतलब ये होता है कि नियम, कि क्या मैंने नियम रखा। तो और उपवास के मीनिंग क्या है? उपवास, भगवान के नजदीक रहना। भगवान के नजदीक, भगवान का स्मरण, भजन ये उनसे होता रहा। द्वादशी को, त्रयोदशी को दृढ़ नाम ब्राह्मण आया, उस दिन उन्होंने केवल ऋषि की संगति में सारे दिन में दूध से आचमन किया, जैसा ऋषि कर रहा था। चतुर्थ दिन में भगवान कहने लगे कि दृढ़ नाम ब्राह्मण के आते हुए, चतुर्थ दिन में आने वाले ब्राह्मण ने केवल गोघृत, गऊ का जो घृत था व्रत, और 5वें दिन जो ब्राह्मण आया बालक, उसने केवल दधी का। तो 5 चीज आ गई ना, 5 गऊ से मिली है। कहते हैं हो सकता और ना कर सको, इन 5 दिनों में पंचगव्य का मिला के थोड़ा सा पान जरूर कर लो, ये भी रोगों को नाश करता है। आप एक दिन का ना कर सको ये व्रत, तो किसी इन 5 दिनों के अंदर पंचगव्य का समझ गए, 5 गव्य, गऊ से जो हमें 5 चीजें प्राप्ति होती हैं। इसके बाद ऋषि को पता चला, राजा को पता चला,
राजा ने कदमनी का वहां जाना बंद कर दिया। तो 5वें दिन कौन आया था? हंस नाम करके ब्राह्मण। भगवान कहने लगे कि भीष्म जी, ये आज मैं गुप्त बात बता रहा हूं, पता नहीं किन जन्मों की खेल है, ये 5 वही ब्राह्मण हैं। और ये द्रौपदी है ना, जो मेरी बहन कृष्णा है, ये वही कदमनी राजा की रानी है। इन्होंने मेरा प्यारा कार्तिक का व्रत किया और ये 5 दिनों में अखंड ज्योत जो ऋषि ने जलाई, अखंड ज्योत का ही दर्शन करते हुए और मेरा स्मरण करते रहे। इसी तरह से 5वें दिन हंस नामक ब्राह्मण आया, उसने उस आंवले का पूजन किया। ये आंवले का मातम आप लोग पहले सुन चुके हो, क्योंकि आंवला कहाँ से पैदा हुआ, तुलसी कहाँ से पैदा हुई, तो आप सबको स्मरण होगा। तो इस दिन और उसने सम्मान करते इस तरह से 5, तो ये 5 जो हैं वही पांडव हैं। पहले दिन जो आया था ना, उसका क्या नाम था? कवि ब्राह्मण, वो था अर्जुन। इसलिए एकादशी को व्रत करने वाला, एकादशी का पूजन करने वाला अर्जुन बना। तब प्रभु ने कहा यह मुझे अति प्रिय है। इसलिए भीष्म जी ने बताया, भगवान ने बताया, तो इस व्रत को फिर भीष्म जी ने किया। इसलिए इसका क्या नाम हो गया? पंचभीष्मक। जो एकादशी से प्रारंभ होती हैं, आज की तिथि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, एकादशी से प्रारंभ होकर के और पूर्णिमा तक 5 दिन बनते हैं। तो आज से दीपक और भीष्म पंचक प्रारंभ होगी। आज के दिन भीष्म का पूजन करना, देखो भीष्म जी ने ये व्रत किया और उस व्रत का फल देख लो कि भीष्म जी जब 13 की सेज पे लेटे, उन्होंने कहा जब सूर्य उत्तरायण आएगा, जब सूर्य उत्तरायण आएगा तब मैं प्राण छोड़ूंगा, मृत्यु को भी कहा भी जाओ। ये है, ये इस भगवान और इसकी शक्ति इससे पहले भगवान कहते हैं। इसलिए इन 5 दिनों में, वैसे तो हमेशा तो जहां ये पंचगव्य, इसको ब्रह्मकूर्च व्रत भी कहते हैं, इसका क्या नाम है? ब्रह्मकूर्च व्रत भी बोला जाता है। भीष्म जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। भीष्म जी ने कहा प्रभु मैं आपसे हथियार उठवाऊंगा। वही समय आया कि भगवान ने हथियार उठाया। जो भगवान ने हथियार उठाया, भीष्म जी उस समय प्रार्थना करने लगे और आंसू बहाने लगे, प्रभु आपने अपना वचन झूठा कर दिया। भगवान कहने लगे मैंने अपना वचन झूठा नहीं किया, मैंने तेरा वचन सच्चा किया। तूने कहा था मैं शायद हो, उसके बाद में आपको बता दूं। इसलिए इन दिनों में भीष्म जी को जल जरूर देना। भीष्म पंचक के दिनों में जो जल भीष्म जी को देता है, उसके साल भर के पाप दूर हो जाते हैं, जाने अनजाने किए हुए। लेकिन फिर पाप ना जान के फिर पाप ना करे तो पाप भी दूर हो जाते हैं। क्यों कि दुनिया वाले तो पोते प्रपौत्र वंश वाले जल देते हैं, लेकिन भीष्म जी ने कोई शादी नहीं की, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो भगवान के व्रत के और पंच भीष्मक के प्यारे बने, तो भीष्म पंचक के नाम उनका नाम अमर हो गया। और सब भीष्म जी का नाम इन दिन ले रहे जी, पंच भीष्म, पंजाबी में आप कहते हो पंच भीष्मा के दिन चल रहे। इसलिए व्याघ्रपद गोत्र पर, व्याघ्रपद गोत्र में पैदा हुए गंगा आत्मा जाए, जो गंगा का बेटा है, उनको भी जल, जहां सूर्य और देवताओं को जल दिया जाए, भीष्म जी को जल भी अवश्य प्रदान करें। क्योंकि भगवान ने एक दिन दुर्योधन आया तो थोड़ा इधर ध्यान करते हुए कहने लगा, दादा मैंने आपको सेना का प्रधान बनाया। आपको पता हो कि पहला दिन जो प्रधान की पदवी है ना, वो सेनाध्यक्ष किसको मिली थी? भीष्म जी को। वो पगड़ी दुर्योधन राजा है ना, उनको आप सेनाध्यक्ष हो। उस समय भीष्म जी ने पता क्या कहा? कहने दुर्योधन मैं सत्य बता दूं, कहने क्या? कहने लगे मैं तेरी 10,000 सेना पांडवों की रोज अकेला मारूंगा। कितनी सेना? 10,000 सेना। जो तूने मुझे ये क्रेडिट, इसका मैं यही तुझे फल देता हूं कि जो तूने मेरा मान किया है ना, मैं 10,000 सेना रोज मारूंगा। लेकिन एक सुन ले कि पांडव को मैं
नहीं मार सकता, क्योंकि दुर्योधन जो बिल्ले जो पक्षी मजबूत पिंजरे में हों तो बाहर के बिल्ले उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भीष्म जी 10 मिनट में चाहे उस समय अपनी शक्ति से 10,000 सेना कौर पांडवों की रोज मारकर फिर अपना आराम करते। आराम क्या करते? ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का भजन में लीन रहते। एक दिन ऐसा आया कि मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, अरे मरने वाले हाय तक न कह सके, जंग में लाशें बिछा दे शेर ने, होश भीष्म की भुला दे शेर ने, लो जरा इधर नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा नरखते जाइए, बाल बिखरे और हाथ में पकड़े गदा, और पांडवों कौरवों को मारने की है अदा। उस समय 5-14 कौरवों को एक दिन में मार डाला भीम ने। शाम को फिर आया दुर्योधन, दादा मैंने आपको प्रधान बनाया था, ये देखो। भगवान ने कहा था, मैंने तुझे कहा था ना, मैं रोज 10,000 मार के आ जाता हूं। कहने लगे अच्छा। भगवान दादा के मुंह से पता क्या निकला कि कल को पांडु एक मारा जाएगा। बस तू यही चाहता ना, कल मैं पांडवों में से एक पांडव को, पांडव क्या अर्जुन को स्वयं खत्म कर दूंगा, कल को पांडु एक मारा जाएगा। ये भीष्म जी कह रहे हैं, मैं भीष्म जी की शक्ति का बता रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं, और उधर भगवान ने बता दिया कि इस भीष्म ने ये मेरा पंच भीष्म का व्रत किया हुआ है कि कल को पांडु एक मारा जाएगा। अरे आज का बदला कल उतारा जाएगा, कल हमारा फैसला कुल जंग है, क्या हुआ जो कृष्ण उनके संग। बोला श्री वृंदावन। जो ध्यान तो भगवान की आ रहा है, भीष्म कोई बात नहीं, कृष्ण जी चाहे उतारा है। ये सुन के दुर्योधन चल दिया मुस्करा। ध्यान से सुनोगे तो मुझे इसके अर्थ नहीं करने पड़ेंगे। ये सुन के दुर्योधन चल दिया मुस्करा, और मातम पांडवों पे छा गया। कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। युधिष्ठिर जी का वही ध्यान कि एक तेरा सहारा ए सांवरे, एक तेरा एक तेरा सहारा ए सांवरे, एक तेरा सहारा, भज गोविंद गोविंद मन बावरे, भज गोविंद गोविंद। ये कहते कहते पांडव सो गए, अर्जुन भी सो गया। पास में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सो गया है। अर्जुन ने देखा कि भगवान मेरी गलती पकड़ रहे हैं, अर्जुन सो गया है। कहने के प्रभु आप जाग रहे हो ना, बोल श्री वृंदावन। कहले मैं जाग रहा हूं तब तो। कहने प्रभु अगर मालिक जाग रहा हो, अगर मालिक सो गया और नौकर सो जाए तो वो नौकर कसूरवार, क्यों पहला ड्यूटी खत्म हो गई ना। और अगर मालिक जाग रहा और नौकर सो जाए तो कोई डर नहीं है कि मालिक तो जाग रहा है ना। प्रभु आप जब जाग रहे हो तो मैं सो सकता हूं। भगवान कहने लगे पता नहीं है। और भीष्म जी ने कह दिया कि कल को पांडु एक मारा जाएगा। मुझे कहा नींद आती है, लेकिन भगवान ने देखा मैं कथा को ज्यादा न बढ़ाते हुए इतना कि इसने भी डोरे मेरे पे डाल दिए। चलो प्रातः की वेला में माधव उठे प्रभात में, अरे बाकापन है जिनकी हर एक बात में। जैसे आप लोग प्रातः काल 4 बजे उठते हो, भगवान उठे। अरे द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, बहन द्रौपदी को जाग उठा, बहना उठो। ये है हमारे भारत में बहन भाई का प्यार कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। भैया क्या है कि पांडवों का जीना मुश्किल हो गया। प्रभु द्रौपदी उठी, भैया मैं चल लड़ाई में। भगवान उस शिविर में पहुंचे थे ना जहां द्रौपदी थी। उठी कि प्रभु कहने लड़ाई नहीं करनी है। कहने क्या करो कि बहन मुश्किल में हो भाई साथ में, फिर तो समझो जीते अपने हाथ में।
बहने मुश्किल में हो भाई साथ में, तो फिर समझो जीते अपने हाथ में। द्रौपदी चल पड़ी, द्रौपदी को ले गए माधव वहां, भीष्म पितामह का डेरा था जहां। भगवान जब गए चलने लगे तो देखो मर्यादा, भगवान श्री कृष्ण जी की नीति। अरे नीति की ध्यान से सुनो। वो सुनने लगे कि महारानी 4 बजे उठी है अकेली द्रौपदी, लोग कहेंगे भगवान आप दासी बन गए कि मारा अकेली नहीं जा रही, साथ में दासी कौन बने? भगवान बन के। और द्रौपदी को ले गए वहां, बाल ब्रह्मचारी का डेरा था जहां। कहेंगे जाओ जाकर दादा को नमस्कार कराओ, प्रातः काल सवेर का टाइम है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अभिवादनशील से नित्यम च वृद्धोपसेविन है। अभिवादनशील से हमेशा बड़ों को प्रणाम करना, स्वागत करना, बड़ों का सम्मान करना, ये कर्तव्य है। भगवान कहें जाके नमस्कार करो। हमारे प्रभु जी की मर्यादा यही है कि प्रातः काल उठे के रघुनाथा, के मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता गुरुदेव को नमस्कार करके मैं आपको अपने अनुभव की बात बताऊं कि जब आप कहीं जाने लगोगे, वृद्ध माता पिता को जो ही नमस्कार करोगे तो उनका मन बड़ा प्रसन्न होगा। आप जाओगे और वो पाठ ही करते रहेंगे कि मेरा बेटा कुशल से आए, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। लेकिन एक बात और सुन लो, मर्यादा। दशरथ जी कहते हैं मेरा राम मुझे दिन में 2 बार तो नमस्कार करने जरूर आता है। क्यों? कैसे? कि फिर आओ ना, फिर भी सोने वाले कमरे में पहले मत घुसो, फिर उनको नमस्कार करो। कारण मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूं कि चलो रात को सो गए, 10-11 बजे जागेंगे तो प्राय मैं भी पूछता हूं कि टिंकू आया है या नहीं आया, आया है या नहीं आया। अगर वो आते हमें मिला तो मैंने पूछने की जरूरत ना रही। इसलिए राम जी के दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र को कि मेरा राम ऐसा बेटा है कि दिन में तो 2 बार तो मुझे नमस्कार जरूर करता है। पता नहीं कितने बार तो राम करते हैं, लेकिन 2 बार तो कहना क्यों, पाता जानने कहीं जाने लगेंगे और फिर जब आएंगे तो भी। तो ध्यान से सुनो, दादा भीष्म के डेरे में द्रौपदी को भेजते भगवान कहते हैं खुद मोहन बाहर खड़े हुए, भीतर भेजा पंचाली को, बाबा भीष्म के चरणों में जाके अपना मस्तक धर दो। कहते हैं द्रौ बाबा की समाधि लगी समाधि थी, वहां किसी प्रकार ऐसा चित्त भगवान में समाधि लगी हुई है कोई पता नहीं। इतने में जो नमस्कार किया तो आपको पता है कि जो सकीन है ना हमारी, इसके अंदर स्पर्श का गुण है। कोई चीज हमारे पांव पे छूती है तो दिमाग को पता चल जाता है, जब हाथ वहां पहुंचेगा निवारण करो। खुद मोहन बाहर खड़े हुए, भीतर भेजा पंचाली को, बाबा भीष्म के चरणों में जाकर अपना सर धर दो। भगवान जो द्रौपदी गई नमस्कार किया तो दादा ने देखा तो वस्त्रों से पहचान के कि सुहागवती है। देखा सधवाई की नारी है और चरणों पे शीश झुकाती है, तन की रंगी साड़ी उसके सधवापन से दर्शाती है, वेशभूषा बता दिया करती है कि ये सौभाग्यवती है। आशीर्वाद मुंह से निकला सौभाग्यवती तू भव बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का न रंग कभी उतरे बेटी। सुहाग तुम्हारा अटल रहे और सिंदूर से मांग न खाली हो, आशीर्वाद ये भी ले जा तू वीर बालको वाली हो, तू वीर बालको वाली हो। असल द्रौपदी ने सर उठाया। ये सुनते द्रौपदी बोल उठी कि बाबा जी क्या फरमाते हो, कल और कहा अब और कहा,
तुम गंग पुत्र कहलाते हो, तुम सतवादी कहलाते हो। सिंदूर ये बेरी मांगा है, बाणों से इसे मिटाओ ना, आशीर्वाद दे के बाबा साड़ी का रंग उड़ाओ ना। ये सुनते बाबा चौंक पड़े, हाथों से माला छूट गई, चित हरि चरणों में लगा हुआ चित चोर समाधि टूट गई। पहचान लो ये द्रौपदी। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे भाग्य दुर्भाग्य का निर्णय पीछे बतलाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, परेशान है जिसने कर डाला, बोलो बेटी कहाँ खड़ा हुआ तुझको यहाँ तक लाने वाला, बोलो बेटी कहाँ खड़ा हुआ तुझको यहाँ तक लाने वाला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये कह के बाबा बाहर उठे, डोरी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े बैठा वो बंसी वाला था। बोले श्री वृंदावन। उधर द्रौपदी कहते जा रहे हैं कि बेटी तूने मेरे कुल को कर दिया पवित्र, आज है कि तेरा पैरा देता है जो विश्व रचाने वाला है, जो विश्व रचाने वाला है। चरणों में जाके सर टेका, छलिया छलने को आया है, भक्तों की खातिर माधो ने दासी का रूप बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, और थे मस्त कन्हैया हंसने में और यति पितामह रोने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में और यति पितामह रोने में। ध्यान सुनो क्या सुंदर रीति है। भगवान सोचते हैं पंचाल देश की जो देश के चप्पलों से कहीं समाधि पहले खुल गई तो सारी स्कीम फेल हो जाएगी, इसलिए भगवान चप्पल उछाली। आज भी मैं देखता हूं, मैंने अपने बचपन में देखा कि सतगुरुदेव स्वामी महाअमरदेव जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज जब आलग्राम में पहुंचते तो बड़े बड़े जो वृद्ध थे ना, उस समय अपना जूता उतारते और फिर चरणों में नमस्कार करते। क्या शायद भगवान से सीखा होगा कि भगवान ने द्रौपदी, तो कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में और यति पितामह रोने में। उस समय प्रभु कहने लगे पितामह पहले द्रौपदी का शीत निर्णय करो। कहने लगे बेटी सुख से घर जाओ, बोले बेटी सुख से घर जाओ, निश्चय विजय तुम्हारी है, पांडवों का बांका बाल न हो, जब राखा कृष्ण मुरारी है, पांडवों का बांका बाल न हो जब राखा कृष्ण मुरारी है। बोले श्री वृंदावन। दादा ने अपने मुख से ही कह दिया कि तो कहने का तात्पर्य कि वो उसकी तख्ती शक्ति जहां भीष्म बाल ब्रह्मचारी मातृ आज्ञा का पालन करने वाले पितरों के वचन के लिए बाल ब्रह्मचारी रहे आजीवन भर, उन्होंने भगवान बता रहे हैं उन भीष्म को कि पांडवों ने पिछले जन्म में ये कार्य किया हुआ है। क्या ये 5 दिन जो हैं पंच भीष्म के, अगर महीना भर ना भी भजन श्रवण कथा ना कर सुनते कर सके तो 5 दिनों का नियम अवश्य रखा जाए, जो कहा गया आपको बताया आज से प्रारंभ हो रहा है। और पुनः निर्णय जिस प्रबोधनी एकादशी जो कल है, जो एकादशी है इसको हम त्रिस्पर्शा एकादशी बोलते हैं। सबसे उत्तम हम जो मानव बुद्ध एतवार को रविवार को मनाई जाएगी प्रबोधनी एकादशी का जो शुभ, इसलिए कि इसको दशमी के साथ और सोते हुए फिर इसी दिन द्वादशी के साथ भी, तो त्रिस्पर्श मानो दशमी एकादशी त्रयोदशी द्वादशी 3 देश को त्रिस्पर्शा कहते हैं। ऐसी एकादशी हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म पंचोपाख्यानम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे, भक्त जनों के संकट दासी, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पोषण करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो गोसाई, किस विधि मिलो दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुखे हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, चरण नाल लगाओ, द्वारे परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित ध्यावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे, भक्त जनों के संकट, दासी जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नाथम भजे, श्री रामचंद्रम भजे। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। अवनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज, जे हम पूत का पूत हैं, बहुड़ पिता गल्लाद, अवसर राखी द्रौपदा, संकट ध्रुव प्रहलाद, कहन सुन की कुछ नहीं प्रभु, शरण पड़े की लाज, शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ, शरण पड़े की लाज है प्रभु दे न लाओ, शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश, दोनों भुजा पसार के मैं धरा चरण पर शीश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का बोले साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।